नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। जी राजस्थान देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। अच्छी खबर है, कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर सस्ता हुआ है। 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है 192 रुपए सस्ता हो गया है। जयपुर में नई कीमत 2,765 रुपए 50 पैसे हो गई है। पहले 2,957 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था कमर्शियल सिलेंडर। होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग कारोबार को राहत मिली है इससे। घरेलू 14 किलो का जो एलपीजी सिलेंडर है उसके दाम जो है वो यथावत है, कोई बदलाव इसमें नहीं हुआ है। घरेलू सिलेंडर 945 रुपए 50 पैसे में ही मिलेगा। आज से नई दरें लागू भी हो गई हैं। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर में राहत मिली है, सस्ता हुआ है। 19 किलो का जो कमर्शियल सिलेंडर है 192 रुपए सस्ता हुआ है। ये बड़ी खबर और राहत की खबर सभी के लिए। जयपुर में नई कीमत जो है 2,765 रुपए 50 पैसे अब हो गई है कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की। इसके साथ साथ पहले की बात करें तो पहले 2,957 रुपए 50 पैसे में कमर्शियल सिलेंडर मिल रहा था। दीपक गोयल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। दीपक, 192 रुपए की राहत 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर पर अब मिल गई। बिल्कुल, देखिए ये लगातार दूसरा महीना है जब कॉमर्शियल जो सिलेंडर है 19 किलो का, जो कि कॉमर्शियल शादी विवाह, रेस्टोरेंट या अलग अलग जगहों पर काम आता है, इसकी जो कीमत है पिछले महीने 183 रुपीज है, वो कम हुई थी और इस बार 192 रुपीज है, वो यानी कि कम हुई है, यानी कि कम हुए हैं। तो राहत की खबर है। होटल, रेस्टोरो जो कॉमर्शियल सिलेंडर का यूज लेते हैं उनके लिए एक राहत की खबर है। और अब जयपुर में ये जो सिलेंडर है वो अब 190 रुपए से सस्ता होने के बाद में आज से जो नई कीमतें जो लागू हुई है तो 2,765 रुपए के अंदर ये अब सिलेंडर मिलेगा, जो अब तक 2,957 रुपए में सिलेंडर मिलता था। हालांकि जो घरेलू सिलेंडर है उसके दाम है वो यथावत है, वो रखे गए हैं, यानी कि उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। जो अमेरिका ईरान युद्ध के बाद से लगातार जो सिलेंडर के जो दाम है, यानी कि पिछले महीने तक उनके दामों में लगातार इजाफा हो रहा था और अब तक इस साल यानी कि जो तेल कंपनियां हैं 6 बार कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम है उनमें बढ़ोतरी कर चुकी है 31 दिसंबर 2025 तक, क्योंकि 1 तारीख का जो महीना होता है यानी कि महीने के पहले दिन से रेट रिवाइज होती है। हर तेल कंपनियां हैं वो आकलन करती है और उसके बाद में घटाती और बढ़ाती दाम है। तो जो 31 दिसंबर 2025 को जो लास्ट जो सिलेंडर कॉमर्शियल सिलेंडर है वो 1,608 रुपए में मिल रहा था। उसके बाद में अब ये जो सिलेंडर है, यानी कि आज कमी भी हम बताएं तो 2,765 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है। और जनवरी में कंपनियों ने 111 रुपए दाम बढ़ाए, फरवरी में 50 रुपए के करीब बढ़ाए, मार्च में 141 रुपए बढ़ाए, फिर अप्रैल में 195, फिर मई के अंदर 993 रुपए और जून के अंदर 42 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। लेकिन जुलाई महीना जो था वो राहत भरा लेकर आया और 183 रुपए उसमें कटौती की और आज दूसरा महीना इस साल का जब 192 रुपए कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में यहाँ पर कमी की गई है। यानी लेकिन दीपक, घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव न करने के पीछे कारण क्या समझा जाए? क्या पहले से ही नहीं बढ़ाई गई थी कीमत, ये वजह, या फिर कुछ और कारण हो सकता है? बिल्कुल, देखिए ये जो दाम है घरेलू सिलेंडर के ये लंबे समय से यथावती है, इसमें कोई घटत बढ़त नहीं हो रही है। लेकिन जो उज्ज्वला के राजस्थान के अंदर लाभार्थी हैं उनको और एनएफएसए के जो लाभार्थी हैं उनको 450 रुपए में राज्य सरकार सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। जो शेष सब्सिडी होती है, इसका जो बीच का हिस्सा होता है सब्सिडी का, वो राज्य सरकार जो लाभार्थी एनएफएसए के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के उनको खाते में जमा कराती है। अब तेल कंपनियों ने ये भी कह दिया है कि 15 अगस्त तक आप अपने जो कनेक्शन है उनकी EKYC कराइए। यदि आप EKYC नहीं कराते हैं तो आपका कनेक्शन बंद हो सकता है या रिफिलिंग आना आपके यहाँ बंद हो सकता है। अभी भी राजस्थान में 29 लाख ऐसे उपभोक्ता हैं जिन्होंने अभी तक EKYC नहीं कराई है। इसके पीछे तेल कंपनियां जो तर्क दे रही हैं उनका कहना है कि कई जगह डुप्लीकेट्स है, एक ही घर के अंदर 2-2 कनेक्शन है, एक ही व्यक्ति के नाम 2-2 कनेक्शन है, कई डेथ हो चुके हैं लेकिन उनके नाम अभी कनेक्शन चल रहे हैं, दोहरे कनेक्शन चल रहे हैं। तो उनको खत्म करने के लिए सरकार जो तेल कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि पूरी फिल्टर तरीके से यानी कि ट्रांसपेरेंट तरीके से जो वास्तव में उपभोक्ता है एलपीजी का, क्योंकि एक एक घर के अंदर एक एक व्यक्ति के नाम से 2 से 3 कनेक्शन चल रहे हैं, तो उन पर लगाम लगाने की यहाँ पर कंपनियां वो कोशिश कर रही हैं। और जिन जगह पर यानी कि पीएनजी यानी कि पाइपलाइन
पाइप से जो गैस पहुंच चुकी है, वहां भी सिलेंडरों को कह सकते हैं जो कनेक्शन है उनको बंद करने की कार्रवाई है वो चल रही है। तो कुल मिला के आगामी जो दिनों के अंदर आप देखेंगे कि किस तरीके से जो 15 अगस्त की जो डेडलाइन तेल कंपनियों ने दी है गैस एजेंसी संचालकों की, आप मौखिक तौर पर, हालांकि अभी इसका ऑफिशियली कोई ऑर्डर नहीं है, मौखिक तौर पर ये डायरेक्शन यहाँ पर तेल कंपनियों ने गैस एजेंसी संचालकों को दिए जिन्होंने ई-केवाईसी नहीं कराई है, आप उनकी रिफिलिंग बंद कर दीजिए। मौखिक तौर पर ये सब कुछ कहा गया है। और अब ई-केवाईसी कराने के लिए जिन उपभोक्ताओं ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराई थी और वो शायद इस पूरे मसले को हल्के में ले रहे थे, अब उनके आगामी समय में यदि 15 तारीख तक वो ई-केवाईसी नहीं कराते तो उनके घर पर सिलेंडर पहुंचना बंद हो जाएगा। और जब सिलेंडर पहुंचना बंद होगा, ये कनेक्शन बंद होंगे, तो फिर वो गैस एजेंसियों के चक्कर लगाएंगे। इसलिए तेल कंपनियों ने मौखिक तौर पर गैस एजेंसी संचालकों को यहाँ पर डायरेक्शन दी है। जी ठीक है दीपक, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। कुल मिलाकर अगस्त की शुरुआत राहत के साथ हुई।